बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण का बेटा जो कि अभी अभी काशी से अपनी पढ़ाई पूरी समाप्त करके आया था और उसने अपने पिता से कहा कि मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, अब मुझे सब याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब सब तुझे याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछो पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। पंडित जी ने सोचा, पाप का बाप, यह तो मैं कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थी पढ़ाई की उसमें देखने लगा। रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की, अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों न लग जाए। और पढ़ाई के लिए रवाना हो गया। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफी दूर तक चला, फिर पंडित जी को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया। पंडित जी घर में गए, वहां जाकर बोले, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, अगर कोई अंदर है तो मुझे पानी पिलाओ। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है। स्त्री बोली, पंडित जी, यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था, आपने पानी तो पी लिया है, अब पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए, यह घर एक वेश्या का है। पंडित जी सुनते ही एकदम अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैं एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे, पाप का बाप तो नहीं मिला, लेकिन एक पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने पंडित जी से कहा, आप आगे कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूँ। वेश्या ने सोचा, 12 वर्षों से पढ़ाई करके आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं, और फिर से ये जा रहे हैं, उन्हें वहां भी ना मिले तो इसका जवाब जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही इसका जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब सीधे तरीके से नहीं दूंगी। वेश्या ने कहा, पंडित जी, आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, काफी दूर से आए हैं, आपको भोजन भी करना होगा, आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का मैं भोजन नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, पानी पी लिया है उसका भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वैश्या ने कहा, तो सीधा सामान ले लीजिए, आटा, दाल, घी, शक्कर, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। तो पंडित जी बोले, मैं तेरे घर का सीधा भी नहीं लूंगा, तू वैश्या और मैं पंडित। तब उस वैश्या ने कहा, पंडित जी, सीधा सामान ले लोगे तो 5 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी सोचे, पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये मोहरें हाथ से चली जाएगी। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन सोने की मोहरें आ रही थी, ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वैश्या ने पंडित जी को आटा, दाल, घी, शक्कर आदि सभी सामान दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने कहा, मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान लिया यह बहुत है, तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं थोड़ी ना करूँगा। तब वेश्या ने कहा, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचे, कुल 10 मोहरें हो जाएगी, और लालच में आकर पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाओ तो छूट है। तो वेश्या बोली, हाँ पंडित जी, स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या पंडित जी के लिए भोजन बनाई। तब पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तो वेश्या ने कहा, पंडित जी, आपके लिए भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 निवाला मेरे हाथ से खा लो। पंडित जी बोले, तुम तो उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हो, इतनी छूट दे दी तो सर पर चढ़ी जा रही हो।
तब वेश्या ने कहा, महाराज 5 निवाले ले लो तो मैं 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी से रहा न गया, सोचा अब तो 15 मोहरें हो जाएगी। और पंडित जी ने वेश्या को कहा, तो ठीक है, 5 निवाले ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा एक भी नहीं। वेश्या बोली, ठीक है पंडित जी। तब वेश्या ने भोजन की थाली परोसी, सामने पंडित जी, इधर वेश्या, बीच में थाली। वेश्या ने जैसे ही निवाला अपने हाथ से पंडित जी को देने के लिए आगे बढ़ाया और पंडित जी ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो पंडित जी के मुंह पर वेश्या ने एक जोरदार थप्पड़ मारी। तब पंडित जी बोले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या बोली, पंडित जी अपराध मैंने नहीं, आपने किया है। आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया, आपने मेरे हाथ से भोजन बनवाया, मेरे हाथ से भोजन भी कर रहे हैं और कहते हैं अपराध मैंने किया है। पंडित जी बोले, यह तो मैं तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण किया। तो वेश्या बोली, पंडित जी यह कोई प्रेम नहीं है, यह सिर्फ लोभ है। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसीलिए आप जीने को तैयार हुए। पंडित जी डायरी में लिख लो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम से पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, तुम कोई वेश्या नहीं, तुम तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा और तुमने 1 मिनट में बता दिया कि पाप के बाप कौन है। दोस्तों, मेरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।